आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे डिपार्टमेंटल परीक्षा में आज की इस वीडियो में मैं आपको राजभाषा के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं ऑनलाइनर। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया? 14 सितंबर 1949 को। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। प्रश्न नंबर 2 है, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना? राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963 को बना। प्रश्न नंबर 3 है, राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन किस वर्ष हुआ? राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन सन 1967 में हुआ। प्रश्न नंबर 4 है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को हुआ। प्रश्न नंबर 5 है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाला साहेब गंगाधर खेर थे। प्रश्न नंबर 6 है, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, संसदीय राजभाषा समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? संसदीय राजभाषा समिति के कुल 30 सदस्य होते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के टोटल 20 सदस्य होते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के टोटल 10 सदस्य होते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 20 भाषाएं शामिल हैं। प्रश्न नंबर 11 है, संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उप समितियां हैं? संसदीय राजभाषा समिति की 3 उप समितियां हैं। प्रश्न नंबर 12 है, रेल मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर है दूसरी उप समिति द्वारा। प्रश्न नंबर 13 है, राजभाषा नियम 1976 में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया? राजभाषा नियम 1976 में प्रथम संशोधन 1987 में किया गया। प्रश्न नंबर 14 है, राजभाषा अधिनियम 1963 की कुल कितनी धाराएं हैं? राजभाषा अधिनियम 1963 की कुल 9 धाराएं हैं। प्रश्न नंबर 15 है, संविधान के अनुच्छेद 120 में किस संस्था के भाषा के उपयोग के संबंध में उपबंध है? इसका सही उत्तर है सांसद। प्रश्न नंबर 16 है, राजभाषा नियम 1976 को अब तक कितनी बार संशोधित किया गया है? राजभाषा नियम 1976 को अब तक 1 बार संशोधित किया गया है। प्रश्न नंबर 17 है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष रेल मंत्री होते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल कितने वर्ष या कितने माह का होता है? मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्रश्न नंबर 20 है, संसदीय राजभाषा समिति की पहली बैठक कब हुई? संसदीय राजभाषा समिति की पहली बैठक 16 नवंबर 1957 को हुई। प्रश्न नंबर 21 है, राजभाषा के संबंध में संसदीय समिति की राय पर राष्ट्रपति ने प्रथम आदेश किस वर्ष जारी किए? इसका सही उत्तर है 1960 में। प्रश्न नंबर 22 है, राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति ने आदेश को कार्यान्वित करने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प किस वर्ष पारित किया? इसका सही उत्तर है 18 जनवरी 1968 को। प्रश्न नंबर 23 है, 1957 में गठित प्रथम राजभाषा समिति संसदीय के अध्यक्ष कौन थे? 1957 में गठित प्रथम राजभाषा संसदीय समिति के अध्यक्ष पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। प्रश्न नंबर 24 है, राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से भारत संघ को कितने वर्गों में रखा गया है? राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से भारत संघ को 3 वर्गों में रखा गया है। प्रश्न नंबर 25 है, राजभाषा अधिनियम की कौन सी धारा संसदीय समिति के गठन से संबंधित है? राजभाषा अधिनियम की धारा 4 संसदीय समिति के गठन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 26 है, अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी प्रलेख कर्मचारी को किस भाषा में दिए जाने का प्रावधान है? इसका सही उत्तर है हिंदी या अंग्रेजी कर्मचारी जिसमें चाहता हो। प्रश्न नंबर 27 है, राजभाषा नियम 1976 में कब संशोधन किया गया? राजभाषा नियम 1976 में वर्ष 1987, 2007 एवं 2011 में संशोधन किया गया। प्रश्न नंबर 28 है, राजभाषा विभाग का गठन कब हुआ? राजभाषा विभाग का गठन जून 1975 में हुआ। प्रश्न नंबर 29 है, रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए काव्य संग्रह में कौन सी योजना चलाई जा रही है? इसका सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना। रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए मैथिली शरण गुप्त सरकार योजना चलाई जा रही है।
प्रश्न नंबर 30 है, रेल कर्मचारियों के साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए कहानी संग्रह उपन्यास के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? इसका सही उत्तर उपन्यास के लिए प्रेमचंद पुरस्कार योजना चलाई जा रही है। प्रश्न नंबर 31 है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भाषा प्रशिक्षण हेतु कितने पाठ्यक्रम निर्धारित है? केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भाषा प्रशिक्षण हेतु 4 पाठ्यक्रम निर्धारित है। प्रश्न नंबर 32 है, राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग तैयार करता है। प्रश्न नंबर 33 है, हिंदीतर भाषी राज्यों में नाम बोर्ड, पदनाम बोर्ड एवं सूचना बोर्ड को नियमानुसार किस क्रम में प्रदर्शित किया जाना अपेक्षित है? इसका सही उत्तर है क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा। प्रश्न नंबर 34 है, राजभाषा नियमों का अनुपालन का उत्तरदायित्व राजभाषा नियम 1976 के किस नियम में उल्लेखित है? इसका सही उत्तर है नियम 12 में। प्रश्न नंबर 35 है, हिंदी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में देने के लिए राजभाषा नियम 1976 के किस नियम में निर्देश दिए गए हैं? इसका सही उत्तर है नियम 5 में। प्रश्न नंबर 36 है, राजभाषा नियम के धारा 3(3) के अनुपालन की जिम्मेदारी किसकी है? इसका सही उत्तर है इस आशय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की। प्रश्न नंबर 37 है, हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों को कितने प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए कार्यालय प्रमुख द्वारा व्यक्तिशः आदेश जारी किए जा सकते हैं? इसका सही उत्तर है 100%। प्रश्न नंबर 38 है, केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के मध्य किन भाषाओं का प्रयोग अपेक्षित है? केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के मध्य हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का प्रयोग अपेक्षित है। प्रश्न नंबर 39 है, राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। प्रश्न नंबर 40 है, मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष मंडल रेल प्रबंधक होते हैं। प्रश्न नंबर 41 से, क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष महाप्रबंधक होते हैं। प्रश्न नंबर 42 है, भारतीय रेल पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब होती है? भारतीय रेल पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 3 माह में एक बार होती है। प्रश्न नंबर 43 है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है? नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 6 माह में एक बार होती है। प्रश्न नंबर 44 है, किस प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। प्रश्न नंबर 45 है, हिंदी में डिटेक्शन देने के लिए अधिकारियों को कितने रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है? हिंदी में डिटेक्शन देने के लिए अधिकारियों को 5000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न नंबर 46 है, संसदीय राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? संसदीय राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है। प्रश्न नंबर 47 है, राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में स्थित है? राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र में स्थित है। प्रश्न नंबर 48 है, भारत संघ की राजभाषा क्या है? भारत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि हिंदी है। भारत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि हिंदी है। प्रश्न नंबर 49 है, संसद में संविधान का भाग 17 कब पारित हुआ? संसद में संविधान का भाग 17 14 सितंबर 1949 को पारित हुआ। संसद में संविधान का भाग 17 14 सितंबर 1949 को पारित हुआ। प्रश्न नंबर 50 है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? राजभाषा अधिनियम 1963 1967 में संशोधित हुआ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।